Hello, friends. Today again, I'm in front of you to tell you certain things about Diwali, as Diwali is approaching, and it is one of the best festivals of our country, and it is not only celebrated in India but also all over the world. So, I'll be bilingual. मैं चाहूँगा कि आप दोनों चीज़ों को समझें, हिंदी और इंग्लिश दोनों. कुछ वोकैबलरी बताऊंगा आपको, कुछ सेंटेंसेस बताऊंगा कि हम दिवाली में क्या क्या करते हैं. बट मोर ओवर मैं आपसे एक फेवर चाहूँगा आज के दिन. और क्लास शुरू करने से पहले, इस रिकॉर्डिंग को शुरू करने से पहले मैं आपको एक पोएम सुनाना चाहता हूँ. ये पोएम मैंने कंपोज की है आपकी दिवाली के लिए. आप सोच रहे होंगे आपकी दिवाली है तो मैं क्यों कंपोज कर रहा हूँ. ऐसे ही होते हैं हम लोग, ठीक है. तो प्लीज़ इसको सुनिए बहुत ध्यान से और मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा क्या है इसका मतलब. पर पहले इस कविता पर ध्यान दें, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ. दिल से गले लगाया जो किसी भूले को, दिल से गले लगाया जो किसी भूले को, तो दिवाली सच्ची है. दिए के साथ खुशी के दीप जलें मन में, तो दिवाली सच्ची है. किसी उदास चेहरे पर जो लाए एक मुस्कान, तो दिवाली सच्ची है. अपना सुख जो बांटा किसी से, तो दिवाली सच्ची है. घर में पड़ी मिठाई जो किसी भूखे ने खाई, घर पे पड़ी मिठाई जो किसी भूखे ने खाई, तो दिवाली सच्ची है. तो इन्हीं सारी पंक्तियों के साथ मैं चाहूँगा कि आप सब अपनी अपनी दिवाली को थोड़ा सा, है ना, इस लाइन को ध्यान में रखते हुए मनाएं तो मुझे बहुत खुशी होगी. और मुझे लगेगा कि मेरी इस कविता को लिखने का जो उद्देश्य है वो सार्थक हुआ. बहुत शुद्ध हिंदी बोल रहा हूँ बिकॉज अभी मैं इस मूड में हूँ. अभी मैं थोड़ी देर बाद आपके ट्रेनर के मूड में आ जाऊँगा. तो मैं फेवर आपसे ये चाहता हूँ कि जो भी हम दिवाली मना रहे हैं, ठीक है, मैं चाहूँगा कि हम एक दिन पहले, यानी कि दिवाली के दिन 3-4 बजे, 5 बजे, 6 बजे हम अपने आसपास के लोकेलिटी में कुछ ना कुछ स्लम्स होते हैं, कोई रैक पिकर्स होते हैं, कुछ ऐसे क्लास होती है जिसको ज़रूरत होती है उस समय हमारे आर्टिकल्स की. तो मैं आपसे ये फेवर चाहूँगा कि आप जाएं, उन लोगों को आइडेंटिफाई करें और जो भी आपसे बन पड़ता हो, एक छोटा सा पैकेट जिसमें फायर क्रैकर्स हों 40-50-100 रुपए के, कुछ स्वीट का या चॉकलेट का एक डब्बा हो, अगेन 100 रुपीज़. अगर हम ऐसे 5 लोगों को आइडेंटिफाई करके अपनी तरफ से उन्हें देते हैं तो इट विल हार्डली कॉस्ट यू $1000. अगर आप नहीं कर सकते, आप थोड़ा कम कर सकते हैं, आप 2 लोगों को दे सकते हैं, 3 लोगों को दे सकते हैं, बट कर सकते हैं, हम सब कर सकते हैं. और अपनी अपनी एबिलिटी के अनुसार हम सब कर सकते हैं. और आप एक बार करके देखिएगा, यू नो, देयर आर मैनी हु नीड इट. उस दिन उनकी दिवाली बिल्कुल बिना रंग के गुजरती है. उस दिन उनको अगर आप ऐसा कुछ देते हैं जो कि हार्डली आपकी एक शर्ट या एक कुर्ती या एक शूज़ का भी कॉस्ट नहीं होता. आप एक बार एक रेस्टोरेंट में लंच करते हैं तो आपके 500 से 1000 रुपये खर्च हो जाते हैं. साल में ये 500 से 1000 रुपये अगर आप खर्च करोगे, मेक इट अ फैशन फॉर योर लाइफ. अपनी पूरी ज़िंदगी का एक उद्देश्य बना लीजिए कि हर साल दिवाली में दिन आपको ये करना है. आपकी जो भी एबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग आपको करना है और आप देखेंगे कि बहुत हाई लेवल का सुकून आपको मिलेगा. आप अपनी फैमिली में स्वीट्स एक्सचेंज करते हैं, ऐसे लोगों के यहाँ आपकी स्वीट जाती हैं जहाँ पे शायद उसकी ज़रूरत भी नहीं है. मुझे नहीं पता कि मैं आपको समझा पा रहा हूँ या नहीं, बट द थिंग इज़ कि जिसको ज़रूरत है उस मिठाई की, आप वहाँ पर उसे लेके जाएं. भले ही थोड़ी सस्ती होगी, भले ही थोड़ी कम होगी, बट उनकी खुशियाँ इससे कहीं ज़्यादा होंगी. सो बाकी लाइफ आप जैसे मर्जी वैसे जियो, एंजॉय करो, मस्त रहो, खूब बढ़िया से आगे जियो. लेकिन थोड़ी सी खुशी अगर हम 10% बांट दें तो मुझे लगता है कि
हम बहुत अच्छा एक रिकॉर्ड सेट कर सकते हैं अपनी लाइफ में। सेकेंडली, एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा कि कभी भी आप ऐसा कुछ करें दिवाली के दिन या किसी भी दिन, इट्स नॉट कंपल्शन कि दिवाली के दिन ही करें, जब भी आप कर रहे हैं तो प्लीज़ अपने आप को पब्लिसाइज मत करिए। कुछ लोग किसी को कुछ देते हैं, ऐसे इंसान को जिसको उसकी ज़रूरत है, तो पब्लिसाइज करते हैं, सेल्फी लेते हैं, फेसबुक पर अपलोड करते हैं, व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाते हैं, अपने फ्रेंड्स को शो ऑफ करते हैं, न्यूज़ बनाते हैं बेसिकली इसको। तो वो एक सेल्फलेस सेक्रीफाइस या हेल्प नहीं कहेंगे उसको, उसमें एक सेल्फिशनेस है कि यू वांट योर सेल्फ टू बी फेमस, यू वांट टू शो योर गुड फेस टू द पीपल। तो हर इंसान का अच्छा और बुरा फेस दोनों होता है, तो जब आप अपना बुरा फेस नहीं दिखाते हो तो मुझे लगता है कि हमें अपना ये वाला फेस भी छुपाना चाहिए। हम जब भी किसी की हेल्प करें तो सिर्फ उसके अलावा कोशिश करें उसको भी ना पता चले कि आप उसकी हेल्प कर रहे हैं। तो अगर हम ऐसा करें तो मुझे लगता है कि अगर हर बंदा 5-5 लोगों की हेल्प करे, तो अगर ऐसे 1000 लोग भी हमारे सोसाइटी में हो जाए तो हम 5000 लोगों को थोड़ी बहुत खुशी दे सकते हैं। आप निकल के देखो एक दिन दिवाली के दिन शाम को ना, आप निकल के देखो, आपको खोजना नहीं पड़ेगा, आपकी नज़रें अपने आप उन लोगों पर पड़ जाएंगी जो चुपचाप पैसे की कमी की वजह से या किसी और प्रॉब्लम की वजह से चुप बैठा है बच्चा, उसके पास अच्छे कपड़े नहीं हैं, अच्छे शूज़ नहीं हैं। हम अपने घरों पे तो बहुत अच्छी सी पेंटिंग करवाते हैं, बहुत कॉस्टली कपड़े खरीदते हैं, खूब बढ़िया डेकोरेट करते हैं, पर जो सड़क पे बैठा है जिसके पास एक चप्पल नहीं है पहनने को, अगर हम उसे कुछ दे पाएँ तो आई थिंक दैट मीन्स दिवाली, राइट। तो आपके घर में जो मिठाइयाँ हैं जो जा रही हैं उसको थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट करिए, थोड़ी सी खुशियाँ बांटिए, और प्लीज़ पब्लिसाइज मत करिएगा। माइंड माई वर्ड्स, मेरी बात शायद किसी को बुरी लग सकती है, बट मैं चाहता हूँ कि आपको बुरी लगे। डोंट पब्लिसाइज दीज ओकेजन्स व्हेन यू हेल्प समबडी। ऐसे लोग कभी भी रियल नहीं होते जो पब्लिसाइज करते हैं अपनी हेल्प करने को। तो इसको जितना अपने तक रखेंगे उतना ज़्यादा अच्छा होगा, एंड यू विल गेट अ गुड कॉन्फिडेंस। बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा, बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ में सुकून होगा, कितनी भी प्रॉब्लम्स हो आप बहुत सुकून से सोएंगे, ट्रस्ट मी विद दैट। नाउ कमिंग टू दी टॉपिक दिवाली, सो आई एम गोना गिव यू सर्टन वर्ड्स। थैंक यू सो मच कि आपने मेरी बात को बहुत ध्यान से सुना। नाउ वी आई विल ट्राई टू गिव यू सम वर्ड्स ऑन दिवाली। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, दिवाली इज़ द फेस्टिवल ऑफ लाइट सेलिब्रेशन। तो लाइट एंड सेलिब्रेशन आपको पता ही है। वी सेलिब्रेट दिस फेस्टिवल विद ग्रेट गस्टो। ग्रेट गस्टो का मतलब होता है धूमधाम से हम इस फेस्टिवल को मनाते हैं। सो वी सेलिब्रेट दिस फेस्टिवल विद अ ग्रेट गस्टो। वी डू शॉपिंग का मतलब हम मार्केटिंग करते हैं, राइट। वी गेट रेडी ऑन दिवाली पर तैयार होते हैं। वी डिस्ट्रीब्यूट स्वीट्स इन आवर नेबरहुड। हम अपने नेबरहुड मतलब होता है आसपास, हम अपने पड़ोस में स्वीट्स बांटते हैं। एक वर्ड और है यहाँ पे, वी एक्सचेंज विशेस और ग्रीटिंग्स, राइट। सो वी एक्सचेंज ग्रीटिंग्स का मतलब हम एक दूसरे को बधाई देते हैं। तो जब आपको ये कहना हो कि हम लोग एक दूसरे को बधाई देते हैं तो आप बोलेंगे वी एक्सचेंज ग्रीटिंग्स, राइट। एंड देन यू हैव अ ब्यूटिफुल अटायर का मतलब होता है खूब सुंदर सी ड्रेस पहनते हैं। After that you take blessings of your parents, your elder ones, अपने बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं, you worship and then you celebrate this auspicious festival। auspicious का मतलब होता है पवित्र, ठीक है। उसके बाद of course हम सभी लोग पटाखे जलाते हैं। अब पटाखे जलाने का मतलब क्या होता है अब पटाखे को आप जलाओगे तो वो तो जल जाएगा ना, हम पटाखे को जलाकर एंजॉय करते हैं ना। तो आपको क्या करना है कि पटाखे जलाना मतलब बर्न नहीं होता, पटाखे जलाने का मतलब होता है वी प्ले क्रैकर्स। हमेशा पटाखों के लिए आप प्ले वर्ड का यूज़ करिए। देन वी डेकोरेट आवर हाउस विद द एरे ऑफ लैम्प्स। एरे मतलब होता है एक लड़ी, दीप की एक लड़ी हम जलाते हैं अपने घरों में। उसके बाद हम क्या करते हैं, हम कुछ पटाखे जो जलाते हैं उनका नाम जान लेते हैं। सपोज करिए अगर आप फुलझड़ी जला रहे हैं, फुलझड़ी को इंग्लिश में बोलते हैं स्पार्कलर। अपने घर में अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ, अपने यंगस्टर के साथ यूज़ करिए, दे विल गेट टू नो सम गुड वोकैबुलरी ऑन दिस। तो फुलझड़ी का मतलब होता है स्पार्कलर्स।
अनार को हम बोलते हैं फाउंटेन क्रैकर, बहुत मस्त होता है ना। एंड देन एक होता है बड़ा सा ग्रीन कलर का बॉम्ब होता है, उसको हम बोलते हैं जूट ट्वाइन बॉम्ब और ग्रीन क्रैकर, राइट। दिए जलाते हैं, दिए जलाने को मैंने बताया एरे ऑफ लैम्प्स, और वी अर्दन द लैम्प एक वर्ड होता है, क्योंकि ज़मीन पे भी हम दिए सजाते हैं तो हम उसको अर्दन, अर्थ है ना, अर्थ EARTH, अर्थ के आगे EN लगा देंगे, सो अर्दन द लैम्प हो जाएगा। सो इन सारी वोकैबुलरी को आप याद करिए। जो फिरंगी होती है जो गोल गोल घूमती है उसको हम बोलते हैं स्पिनर, राइट। तो इन सब चीज़ों को याद करिए, इसको प्रैक्टिस करिए और एक टॉपिक प्रिपेयर करिए, अपने डेली लाइफ में इन वर्ड्स का यूज़ करिए। बट मोर ओवर जो मैंने पोएम सुनाई है उस पोएम को फिर से एक बार अपने दिमाग में बसाइए और कुछ ऐसा करिए कि हम सब की दिवाली कुछ मीनिंगफुल हो जाए, राइट। So again, wishing you all a very, very prosperous and happy Diwali. And may God bless you all. Thank you so much. All the best, guys.